मॉर्निंग। तो दोस्तों यूपी पीसीएस 2025 के लिए 60 नोटिस जारी कर दी गई है जो कि आपके सामने है। आज के अखबारों में आपको ये नोटिस देखने को मिल जाएगी और बाकी जो विस्तृत विज्ञापन है ये ऑफिशियल वेबसाइट यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर देखने को आपको मिल जाएगी। तो देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा, साथ ही साथ सहायक वन संरक्षक एसीएफ, क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ सेवा परीक्षा 2025, दोनों विज्ञापन आपको पता ही है एक ही में जारी होता है। हालांकि मुख्य परीक्षा इसकी अलग अलग होती है। तो इस परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है वो 20 फरवरी से आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध होंगे। जो डिटेल में सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपको पता ही है कि यहाँ पर जो एज लिमिट होती है वो 40 साल रहेगी और नियमानुसार 5 साल तक की रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर छूट भी दी जाती है। रिक्तियों का विवरण दिया जा रहा है। तो पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी रिक्तियों की संख्या लगभग 200 है और सहायक वन संरक्षक पद के लिए रिक्तियों की संख्या 10 है और क्षेत्रीय वन अधिकारी पद का अध्याचन प्राप्त होने पर इस परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या ये घट बढ़ सकती है, तो कुछ न कुछ तो बढ़ी जाती है। शैक्षिक अर्हता स्नातक रहती है, आपको पता ही है। एज लिमिट, उम्र की गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी और 21 वर्ष की आयु मिनिमम और 40 साल की आयु मैक्सिमम होनी चाहिए। 5 साल तक की छूट SC ST OBC आदि को मिलती है। दिव्यांगजन को 55 वर्ष से अधिक आयु, मतलब कि जो एज लिमिट है उसमें काफ़ी जो है दिव्यांग जो होते हैं उनको काफ़ी जो छूट यहाँ पर मिलती है। लगभग 55 साल की आयु तक वो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि उनका जन्म अगर 2 जुलाई 1970 के पहले तक का हुआ है तब भी वो आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। और 20 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे और लास्ट डेट इसकी 24 मार्च रखी गई है। ठीक है। और करेक्शन के लिए तो इसमें क्या है कि 2 अप्रैल 2025 ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, करेक्शन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 2 अप्रैल 2025 तक रहेगी। तो नोटिस, ये 60 नोटिस है। जो पूरी नोटिस यानी कि जो विस्तृत विज्ञापन है वो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उपलब्ध नहीं है। जैसे ही आता है आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। और एक और यहाँ भी संचित विज्ञप्ति आप देख पा रहे होंगे। विज्ञापन संख्या A4E1 2023 दिनांक 4/9/2023 के अंतर्गत स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष लिखित परीक्षा 2023 दिनांक 23 फरवरी 2025। तो यहाँ पर बात हो रही है कि स्टाफ नर्स के लिए लखनऊ जनपद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शिविर कार्यालय सेक्टर D अलीगंज लखनऊ के परीक्षा भवन पर आयोजित की जाएगी। तो प्रस्तुत परीक्षा से संबंधित जो एडमिट कार्ड है वो 19 फरवरी से उपलब्ध है। तो अभ्यर्थी जो है जो शामिल हो रहे हैं स्टाफ नर्स परीक्षा में वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। और राजकीय कॉलेजों में प्रवक्ताओं की संबद्धता समाप्त। साथ ही साथ यूपी बोर्ड की परीक्षा में 306 केंद्र अति संवेदनशील, 692 संवेदनशील। आजमगढ़ में सर्वाधिक 38 केंद्र अति संवेदनशील हैं और 59 जो है संवेदनशील बताए जा रहे हैं। बाकी आज के अखबारों में एक खबर ये भी है कि राज्य विश्वविद्यालय PhD में मेरिट से होगा नेट JRF अभ्यर्थियों का प्रवेश। तो आपको मैंने बताया भी था ना कि PhD के लिए भी अब UGC नेट परीक्षा देना कंपलसरी कर दिया गया है। और अब UGC नेट का जो रिजल्ट आता है वो 3 कैटेगरी में आता है। एक तो होता है कि जो बच्चे JRF के साथ उत्तीर्ण होते हैं, दूसरा होता है जो नेट करते हैं, नेट प्लस JRF, और तीसरा आपको पता ही है कि एक कैटेगरी ये भी रहती है जिसमें सिर्फ वे बच्चे शामिल होते हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं PhD में शोध करने के लिए। तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय में नेट JRF अभ्यर्थियों को सीधे मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। वहीं जिन विषयों में नेट JRF नहीं है वहाँ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले होंगे। राज्य विश्वविद्यालय ने PhD प्रवेश के लिए सीट निर्धारण और गाइड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो रज्जू भैया में भी PhD के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये शुरू होने जा रही है। अभी हाल ही में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी ये प्रक्रिया जो है ये
अभी मतलब कि 15 तारीख तक आवेदन लिए गए थे। तो फिलहाल इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इस पर कुछ और भी जानकारी मैं आपको एक अलग वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज कुछ व्यस्तता है जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा शार्ट है, और हम शीघ्र ही मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।